everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will tell you all about the CUET, like the resources, the CUET time duration, number of questions that you need to attempt, the marking scheme of the CUET, and from where you have to study, all about that. So please watch till the end. So now I will tell you all about CUET. So CUET में आप लोग maximum 5 subjects select कर सकते हो. If you want to pursue BCom honors, then you should select first accountancy is compulsory. Then 2 domain subjects, and these domain subjects should be those subjects जो आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ रखे हैं. तो आप लोग क्या ले सकते हो, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, ये 2 सब्जेक्ट ले लिए, एक अकाउंट्स ले लिया. नाउ यू कैन ऑल्सो चूज मैथ्स इफ़ यू हैव स्टडीड मैथ्स इन 11th एंड 12th. एंड अगर आपके मैथ्स में ज़्यादा नंबर आए तो यू कैन चेंज योर मैथ्स स्कोर विद योर अकाउंटेंसी स्कोर, यानी कि अकाउंट्स एंड मैथ्स आपका इंटरचेंज हो सकता है, बट उसके अलावा 2 डोमेन सब्जेक्ट्स और होने चाहिए. दैट विल बी योर बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स. And one language test you have to give, and that language, I assume everyone will take English in that language. So in total you can give 5 subjects. So first accounts, maths, eco, business studies, and 5th is language test, which is English. So now for economics honors, maths is compulsory. Then apart from maths, 2 domain subjects, either you can choose accounts, economics BST, that is your choice. 2 domain subjects and then 1 language. Therefore total 4 subjects. आप 5 भी दे सकते हो for a safer side कि suppose आपका economics अच्छा गया पर business studies खराब गया, then you still have maths और अकाउंट्स पेपर जो आप लगा सकते हो. तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को 5 सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, सो दैट यू विल हैव चॉइस. जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपके कंसिडर हो जाएंगे. एंड नाउ फॉर BBA, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स BBA भी ऑप्ट करना चाहते हैं फॉर शहीद सुखदेव कॉलेज और एनी अदर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज. सो फॉर BBA मैथ्स इज़ कंपल्सरी एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज़ GAT, इज़ कंपल्सरी, एंड 1 language, and language you can choose English or any other language which you have studied in 11th and 12th. So these 3 courses are the main courses जो major students लेते हैं in their under graduation. So now I will tell you guys the number of questions जो आपके CUET एग्ज़ाम में आएंगे. So there are a total of 50 questions and you have to attempt all the 50 questions. Earlier जब मैंने पेपर दिया था, the questions were used to be 50 only, but we have to attempt only 40, यानी हम लोगों को 10 questions छोड़ने होते थे. Therefore हमारा पेपर होता था 40 into 5, जैसे 5 नंबर मिलेंगे आप लोगों को एक करेक्ट आंसर के लिए, तो हमारा पेपर होता था 200 मार्क्स का एक. बट नाउ सिंस आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एंड 5 मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन, देयरफॉर योर टोटल मार्क्स वुड बी 250. एंड देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग गाइस. नेगेटिव मार्किंग विल बी -1, यानी अगर आपने एक गलत किया तो आपके 6 नंबर खराब हो जाएंगे, एंड अगर आपने वो छोड़ दिया देन आपका केवल 5 नंबर जाएंगे. तो इट्स बेटर इन CUET कि आप तुक्काबाजी ना करो, बिकॉज या तो +5 होगा या सीधा -1 हो जाएगा. -1 विच मीन्स कि एक तरीके से आपके पूरे 6 नंबर्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है इन CUET कोर्स. नाउ द टाइम ड्यूरेशन विच यू विल गेट फॉर योर CUET एग्जामिनेशंस. आपका CUET इस बार का 2026 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा. सेंटर में आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना होगा. देयर इज़ नो पेन पेपर टेस्ट. कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा एंड आपको 60 मिनट्स ईच सब्जेक्ट में मिलेंगे, यानी 60 मिनट्स फॉर मैथ, 60 मिनट्स फॉर अकाउंट, 60 मिनट्स फॉर इंग्लिश, एंड फॉर ऑल द सब्जेक्ट 60 मिनट्स. नाउ आई विल टेल यू गाइज अबाउट द रिसोर्सेज जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग. देयर इज़ नो नीड टू डू द कोचिंग फॉर CUET UG or PG. There is no need for coaching because the syllabus is same as you have studied in your 11th and 12th. Like if you will match your syllabus now, there is no difference. आप अभी बोर्ड्स की प्रेप कर रहे हो ना, तो आप लोगों को CUET की प्रेप भी साथ साथ हो रही है. एंड द रिसोर्स, नंबर 1 रिसोर्स फॉर CUET इज़ NCERT. लाइक NCERT इज़ द बाइबल फॉर CUET. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हु आर इन SRCC, LSR और हिंदू कॉलेज, एंड
I am also from Ramjas College, North Campus only, and we all have studied only from NCERT. एंड NCERT तो आपके ऐसे टिप्स पे याद होनी चाहिए कि सारे कॉन्सेप्ट आपको टिप पे पता है. एंड फॉर क्वेश्चंस पार्ट आई विल स्टार्ट विद अकाउंट्स. अकाउंट्स में आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो? यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट DK गोयल बुक जो 11th-12th में हम लेते हैं. सो DK गोयल के पीछे ना MCQs होते थे. तो इफ़ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस MCQs ऑफ अकाउंट्स देन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम DK गोयल बुक. Now for maths I will suggest कि if you have core maths then आपकी जो भी RD शर्मा हो गया, आप लोग जो 11th-12th में रेफर करते हो तो RD शर्मा में भी MCQs होते हैं. एंड इफ़ यू हैव अप्लाइड मैथ्स देन अप्लाइड मैथ्स की बुक में भी MCQs होते हैं. और अगर नहीं है तो डोंट वरी, आई विल टेल यू दी यूट्यूब चैनल्स. फर्स्ट यूट्यूब चैनल इज़ CA अड्डा 24/7. उनके चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट देखना CUET की. दिस इज़ नॉट पेड. मैंने पर्सनली उनके चैनल से मेरे टाइम पे पढ़ा था एंड आई फाइंड इट रियली वेरी हेल्पफुल. सो आप उनके चैनल पे वो MCQs की प्रैक्टिस करवाते हैं तो आप लोग वहाँ से MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो. और यू कैन परचेज़ अरिहंत की जो MCQ बुकलेट आती है फॉर CUET UG, तो आप वो परचेज़ कर सकते हो. अगर आपको परचेज़ नहीं करना है देन यू कैन रेफर टू PW's channel for CUET or CUET अड्डा 24/7. These two channels are pretty good for your MCQ practice. Now third, for इकोनॉमिक्स में आप लोगों को जो भी 11th-12th में आपकी बुक रेफ़र करते हो, वेदर इट इज़ TR Jain, VK Ori, मुझे इतना ही याद आ रहा है. सो प्रैक्टिस योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम दैट बुक. एंड फॉर क्वेश्चंस यू कैन रेफर टू CUET अड्डा 24/7's यूट्यूब चैनल. उनमें वो लोग 100 से 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं. तो आप लोग इसमें से MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो. और यू कैन ऑल्सो परचेज द अरिहंत बुक फॉर प्रैक्टिसिंग. नाउ थर्ड इज़ BST में हम 11th-12th में मेजरली स्कूल्स में ना सुभाष दे फॉलो करते हैं. सो इफ़ यू हैव सुभाष दे देन उसकी एक MCQ बुक भी होती है तो आप MCQs उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. अदरवाइज NCERT का एक वर्ड पढ़ लेना. लाइक NCERT शुड बी योर वॉट आई वुड से लाइक आपके एकदम दिमाग में छपी होनी चाहिए NCERT. एंड फॉर MCQ यू कैन ऑल्सो रेफर टू CUET अड्डा 24/7 PW चैनल. ये दो चैनल तो आपको सारे सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगे. सो नाउ फॉर अकाउंट्स हो गया, मैथ्स, इको, BST. एंड फॉर इंग्लिश के लिए आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है बिकॉज ग्रामर पार्ट थोड़ा ज़्यादा आता है इन CUET. सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट फ्रॉम CUET अड्डा 24/7 और PW, जो भी टीचर का आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए. मैंने इन दो चैनल्स को ही रेफ़र किया था बिकॉज इन दो चैनल्स में मुझे बहुत अच्छे से समझ आया था. तो आप कोई भी पेड नहीं है, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड. मैं अपने पर्सनल सजेशन दे रही हूँ. दीज टू आर बेस्ट फॉर इंग्लिश. एंड साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराते हैं. तो ये तो आपके रिसोर्सेज हो गई फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स. नाउ यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ CUET. यू कैन फाइंड दैट आउट फ्रॉम Google. If you search like previous year's CUET paper, there are plenty of websites which provide in free the previous year question papers, so you can practice that also. And I hope this video was useful for you. If you have any doubt related to any other course or any other preparation tips, then you can comment below. I'm happy to share with you all. And I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel. And all the best.